You're listening to Rangoli Radio on DAB in Leeds area and on rangoliradio.com everywhere in the world. नमस्कार दोस्तों, कुछ दिल ने कहा में आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना खुराना पुनः आप सभी का स्वागत करती है अपने इस प्रोग्राम में, जो कि खास करके विमेन फॉर विमेन एक इंस्पिरेशन, एक सपोर्ट के रूप में आज हम लेके आए हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन की फाउंडर डायरेक्टर रश्मि मिश्रा जी से, जो कि अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसके उपजने का कारण, उसके होने का कारण, उसकी नीड और हाउ द जर्नी प्रोग्रेस्ड फ्रॉम इंडिया टू यूके एंड देन फ्रॉम यूके टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो हमने अपने लिसनर्स के साथ शेयर किया एंड आई होप दैट वाज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल, आपके लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा। उसके साथ ही बात वहीं खत्म नहीं होती, हमारी इंस्पिरेशन की जर्नी जो है इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन की गुवाहाटी से जो डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर, बहुत ही छोटी सी उम्र में आप देखेंगे इतनी, क्योंकि मैं स्टूडियो में देख पा रही हूँ, बहुत प्यारी सी मुस्कान है। रजनी शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत से हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। सो आई वुड वेलकम यू टू कुछ दिल ने कहा रजनी जी, एंड आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस टू आवर लिसनर्स, अपने बारे में बताइए और आपकी जो जर्नी और एसोसिएशन रश्मि जी के साथ और इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन प्लेटफॉर्म के साथ, उसके बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मैं अपनी बात बता सकूं इसके लिए आपने जो मुझे ये कार्यक्रम दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रजनी शाह है, मैं गुवाहाटी में रहती हूँ। मैं डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन की, और इसके साथ मैं दूसरे भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। मैं प्रोफेशनली एक एडुकेटर हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्क करती हूँ, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है इंडिया इन माय हार्ट। मैं गुवाहाटी चैप्टर को संभालती हूँ। IIW के प्रोग्राम्स को यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, और यहाँ पे मैं रश्मि जी का हेल्प से, उनके एडवाइस से मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर पाती हूँ। तो ये मेरा प्रोफेशनल पार्ट है। और रश्मि जी इज माय गुरु, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लास्ट 1.5 years I have been associating with her directly. इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन से मैं 2020 में जुड़ी, लॉकडाउन के समय में। वो भी एक डिवाइन कनेक्शन था। किसी ने मेरा नंबर IIW के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया था, जो मुझे आज तक नहीं पता किसने किया था। तो फिर वहां से मैंने देखा कि ये ग्रुप कुछ काम कर रही है। फिर जब औरतों की बात आती है तो वो तो एकदम हमारा वीक पॉइंट है। बिल्कुल। और फिर वैसे मैं जुड़ती गई, और आज मैं डेप्यूटी डायरेक्टर का पोजीशन होल्ड कर रही हूँ, और हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। हाल ही में हमने जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इवेंट किया है, इंडिया इन अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसको बहुत सारा ग्लोबली लोगों से प्रेज मिला, बहुतों ने उसकी प्रशंसा की। तो बस काम चल रहा है, हम कर रहे हैं और काम चल रहा है। अभी तो ऐसा हो गया कि एक नशा सा हो गया है, अच्छा नहीं लगता अगर कुछ ना करे तो। एवरी वीक कुछ ना कुछ इवेंट होना चाहिए, तब मजा आता है। सच में, और बहुत सही बात कह दी आपने। जब अच्छा काम करने की आदत हो जाती है ना, देन वो भी अपने आप में एक, आपने बहुत सरल शब्दों में कहा नशा, बट सच में एक एडिक्शन ही होती है, क्योंकि यू गेट मोर इंस्पायर्ड जब आपने वो काम किया और किसी की लाइफ में डिफरेंस देखते हैं, तो आई एम श्योर यू गेट अ बज आउट ऑफ इट, डेफिनेटली। तो बहुत खुशी हो रही है आपने इतने छोटे समय में, you have taken such a big leap, this organization especially,
और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं देखती हूँ यूके में शायद ये अपनी तरह की एक ही ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा जो कि ग्लोबली हर एक को हर तरह की स्किल्स से, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स से, एकेडमिक से, क्रिएटिव, व्हाटएवर दे वांट टू डू, जैसे अभी बात हो रही थी। तो अगर आप में कोई गुण है, कोई कला है और आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म देती है, आपका मनोबल बढ़ाती है, ना केवल आपको मौका देती है, आपके साथ खड़ी होती है, जो कि एक बहुत अपने आप में एक विशेषता है। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप वर्किंग उसके अंदर हर हर तरह की चीज़ों को संभालते हैं। तो जब आपने ये जर्नी शुरू की तो कुछ चैलेंजेस आपके लिए भी रहे होंगे। So how did you overcome them? चैलेंजेस तो ज्यादा कुछ नहीं था एक्चुअली। मैं एक स्टबर्न किस्म की हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करती हूँ। बहुत बट सुंदर। ये है कि वर्क बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो ओके। जाता है, क्योंकि मैं जी। तो फ्रीलांसर हूँ ना। तो हम्म। मेरा क्या है, ट्यूशंस कभी भी रहता है। जी। तो फिर वो उसको मैनेज करके फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो वो एक थोड़ा चैलेंजेस में आ जाता है। बट हाँ ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो जी। वो भी मैनेज हो जाता है। एंड सबसे बड़ा बात है कि जो लीडरशिप है वो हम्म। दैट गिव्स यू एन इमेंस स्ट्रेंथ। रश्मि जी एक ऐसी लीडर हैं जिनको आप रात को 3 बजे भी अगर नॉक करोगे तो शी विल रिप्लाई। तो Absolutely. इतना सपोर्ट मिलता है। और मैं अपना सारा जो भी काम है मैं लिखती भी हूँ। कुछ जी। इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए भी मैंने लिखा है रिसेंटली। इश्कामा के लिए भी मैंने लिखना शुरू किया है। जी। तो जब जब भी मुझे मतलब रात को मैं आफ्टर completing all my work I sit down and used to write। तो फिर उसके उसी वही करते करते मुझे कुछ आइडियाज आते हैं, तो मैं रश्मि जी से हम्म। डिस्कस करती हूँ और फिर वो बोलती हैं कि ठीक है इसको ऐसे प्रोसीड करो या ऐसे करो। तो वो जो एक Absolutely. सपोर्ट मिलता है ना एज अ जी। लीडर, वो जी। बहुत बड़ी बात है। और हम्म। एक चीज है, इफ यू गेट द सपोर्ट थिंग्स बिकम इजियर। तो बिल्कुल। ऐसा ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं होती। हाँ हाँ। होती है, लेकिन वो फील नहीं होता क्योंकि वी हैव अ वेरी ग्रेट टीम। और सिर्फ बिल्कुल। रश्मि जी ही नहीं, उस हाँ। ग्रुप में आईआईडब्ल्यू क्या, क्योंकि आपको भी पता होगा, जी। 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 आईआईडब्ल्यू टीम इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बॉन्डिंग है लोगों में। whenever I post something in the group I get immediate response। तो And उसके वजह से ना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। और कहीं भी मैं गलत हूँ तो देयर आर पीपल टू करेक्ट मी, तो वो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई हाँ। कैन लर्न सो मेनी थिंग्स। So nice. See, this reflects your inner qualities, रजनी जी। और आपने जैसे कहा कि ग्रुप के अंदर there is a big support network। और मैंने भी before coming on this program, of course I have done my due diligence। मैंने उसको research किया है, read किया है। I'm a part of it and I feel very privileged to be part of the group because जैसे रश्मि जी कह रहे थे, there was a culture change of not let anybody humiliate women, because women, the group का जो ethos है, I look at it is supporting women to come over that narrow mindedness, जो कि एक बहुत बड़ी खासियत है और जो एक दूसरे को इम्प्रूव करने की बात है और एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े रहने की बात है, वो भी बहुत साफ दिखाई देती है। तो उसके लिए आपको, रश्मि जी को और पूरी आईआईडब्ल्यू की जो मेंबर्स हैं, जो टीम है, सभी को तहे दिल से मुबारकबाद, क्योंकि इस चुनौती के समय में ये एक कल्चर चेंज बहुत ज़रूरी है। आज हम उस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मेरा संकेत समझ रही होंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि दो वी हैव कम टू अ मॉडर्न एरा और हम सब अपने आप में बहुत सशक्त माने जाते हैं, क्योंकि वी हैव टेकन ओवर इंडस्ट्री, वी हैव टेकन ओवर साइंस, वी हैव टेकन ओवर सीईओ जॉब्स, एनी एरिया ऑफ लाइफ। जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि कोई ही क्षेत्र रहा होगा जिसमें कि नारी ने अपनी साहस और पराक्रम से उस रोल को प्राप्त नहीं किया। तो उसके बावजूद अभी भी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। देयर इज़ अ कल्चरल, आप समझ सकते हैं, सोसाइटी प्रेशर, कल्चरल से। तो फिर जब आप ऐसे मौके पे किसी को देखते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं,
लेकिन देयर इज अ बैरियर इन कल्चर और इन सोसाइटी। तो आप उससे कैसे निपटते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है मेरी कोई लिसनिंग ऑडियंस ऐसी हो जो अभी भी उस सीमा रेखा को लांघने में हिम्मत नहीं पा रही। तो अगर छोटा सा मैसेज आप उनके लिए देंगे तो किसी एक के मन में भी आज हम एक छोटी सी लॉ या छोटा सा कॉन्फिडेंस जगा सकें, बहुत बड़ी बात होगी। सो वुड यू प्लीज शेयर दैट? या श्योर। एक्चुअली देखिए, हर एक इंसान में प्रतिभा होती है, और औरतों में तो विशेष प्रतिभा है कि वो घर संभाल सकती है। हाउस इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग टू मैनेज, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग डिफरेंट ओपिनियन के होते हैं, उनको संभाल कर चलना इज अ टफ नट टू क्रैक। बट औरतें वो चीज बहुत अच्छे से संभाल सकती है, एंड वीमेन आर द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो यस। औरतों को सिर्फ इतना की पुश की जरूरत है कि आप में प्रतिभा है, और हर औरत में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती ही है। ऐसा नहीं है कि कोई कम पढ़ा लिखा हो या कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अगर किसी का एजुकेशन थोड़ा कम है, बट उनमें देखिएगा कोई ना कोई स्किल्स तो होती स्किल्स। ही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर 9 to 5 जॉब्स, क्योंकि हर एक औरत के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट मैं यही मैसेज दूंगी कि आप में जो प्रतिभा है, आप उसका विकास करें। आप जी। लोगों से जुड़े, आप हमसे जुड़े। हम आपको मैं एडवाइस नहीं कहूंगी, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम एक साथ ग्रो करेंगे। बहुत आपको हम सुंदर। डाउन होने नहीं देंगे, हम एक साथ ग्रो करेंगे। हम एक चैलेंजेस की तरह से इसे लेंगे। और मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि औरत आगे, क्योंकि मर्द मर्द जो हमारा मेन सेक्शन है, दे कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब, बट women आर रेस्ट्रिक्टेड इन दैट फील्ड। हाँ, तो इसीलिए जिनका भी जो भी स्किल है, उसको वो उभारे। एक उनके स्किल के वजह से 10 और औरतों को मदद मिलेगी। तो बहुत वो सुंदर। हमसे जुड़े, हम उनके साथ मिलकर एक साथ ग्रो करेंगे, और हम अपने देश को भी आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत और सुंदर जो भी मैसेज। अभी सोच रही है कि क्या मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके ये स्टेप लूं, या मैं बोलूंगी कि फैमिली के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली से बात कीजिए, कन्विंस कीजिए कि जो भी औरतें बाहर काम करती है, वो अपने फैमिली को नेग्लेक्ट नहीं करती। औरतों में ये स्पेशल एबिलिटी है कि वो वर्क एंड होम दोनों बैलेंस कर सकती है। ऐसे आई बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे सोसाइटी में। हमारी औरतों ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, जो कि वो घर की रसोई संभाल कर ही कर रही है। तो सच में। फिर हम क्यों नहीं सकेंगे? अगर ये एक बार हर एक औरत के मन में ये विकास हो गया, तो 2030 तक मुझे लगता है कि 80 to 90% women will be in every field। फैंटास्टिक। बहुत खूबसूरत आपने मोड़ पे मैसेज दे रहे हैं, और आई एम श्योर कि जो हमारे लिसनर्स कभी सोचते भी हों कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप देखें, आप ये नहीं सोचें जैसे अभी रजनी जी ने कहा कि घर में बैठे हैं, तो बहुत सी एग्जांपल्स आपको दिखेंगे जिन्होंने घर से ही स्मॉल बिजनेसेस और कॉटेज इंडस्ट्रीज के साथ लिंक अप किया। तो इफ देयर इज समथिंग, कुछ छोटा सा भी आप सोचें, अपने आसपास देखें, जरूर आपको दिखेगा कि कोई एक चीज में आपकी महारत है और आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपके मैसेज में कि वी विल ग्रो टुगेदर। सो ये बहुत खूबसूरत आपका मैसेज। इसी बात पे आज के लिए, आपके समय के लिए, हमारी कुछ दिल ने कहा में आकर अपने दिल की बातें हमारे साथ कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई रियली विश कि जो आप काम कर रहे हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन रियली रियली फ्लरिशेस, और बहुत सारे लोगों को जीने की दिशा भी मिले, और उनको जिसे कहते हैं कि जीवन जीने की राह, प्रॉपर रियल लाइफ की खुशी के साथ और एक प्रोडक्टिव लाइफ को वो जिए। इस भावना के साथ रजनी जी, आई रियली वुड लाइक टू थैंक यू। एंड हम आपकी पसंद का गीत आपको डेडिकेट करेंगे इसके बाद, एंड वी होप टू सी यू अगेन सून।
So thank you so much from all our listeners and Rangoli Radio team. Thank you. Thank you so much.